हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो फीड से ही रिलेटेड है। भाई, आपने चारा मान लीजिए खरीद लिया, आपने चारा बना लिया, आपने चारा कोई से भाई चारा आपने व्यवस्था कर लिया, मगर वो मोड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग अगर आपको नहीं मालूम या चारा देना कैसे है, उसकी विधियां क्या क्या है, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं तो आपके चारा देने का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा और ओवरऑल आपका तालाब बहुत गंदा होगा और उससे आपका नुकसान ही होगा। वो चाहे पैसे में लॉस जाए या चाहे मछलियों को बीमारी के रूप में जो है रिवर्स मिले। तो ये सारा चीज़ें हैं, इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने तरीके से चारा बनाया जाता है और कितने तरीके से आप दे सकते हैं और उसमें सेफ क्या है, किससे क्या खामियां हैं, किससे क्या फ़ायदे हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो ये टॉपिक है ये आपके इसी सब्जेक्ट पे है। चारा दोस्तों, किसी भी जीव को अगर वो पका हुआ फीड है तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होती है अपेक्षाकृति जो कच्चा हो या और तरीके का हो। तो 3 तरीके का फीड हमारे फिश फार्मिंग में दिया जाता है और उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। तो वो 3 तरह की विधियां क्या क्या है। पहला आपका जो है फर्मेंटेड फीड दिया जाता है। फर्मेंटेड फीड का जो तरीका है वो गुड़ और ईस्ट के साथ में या लैक्टिक एसिड बैसिलस के साथ में उसको फर्मेंटेड किया जाता है 24 आवर्स के लिए और उसके बाद वो फीड अगर आप मछलियों को देंगे तो उसकी गुणवत्ता जो है बढ़ जाती है, उसमें प्रोटीन परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो जाता है, उसमें जो है ज़रूरी जो जीवाणु है गुड बैक्टीरिया उसका सोर्स जो है बढ़ जाता है। तो फर्मेंटेड फीड देने का ये फ़ायदा होता है और ये एक तरह की विधि है जिससे आप चारा बिना पकाए दे सकते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा। फर्मेंटेशन के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें अपने आम जीवन में खाते हैं, जैसे ब्रेड खाते हैं, डोसा वगैरह का जो लिक्विड बैटर बनता है वो खाते हैं, इडली वगैरह बनता है, इडली वगैरह और बहुत सारा चीज़ साउथ इंडियन डिश वहाँ पे चावल भी फर्मेंटेड करके खाया जाता है। तो कहने का मतलब इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी होती है, इसमें गुड बैक्टीरिया का जो सोर्स है प्रोबायोटिक्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक तरीका जो है आपका फर्मेंटेड फीड का है और दूसरा तरीका जो है वो है आपका सेमी कुक। सेमी कुक मतलब हाफ बॉयल्ड या हाफ कुक्ड जो फीड होते हैं उनको उस तरीके से दिया जाता है। तो ये भी चारा एक तरीके से ठीक होता है। कुछ लोग स्टीम्ड करके देते हैं थोड़ा या कुछ लोग हाफ पका हुआ देते हैं। तो ये इस तरीके की फीड भी मछलियों को दी जाती है और इसका भी फ़ायदा है। अपेक्षाकृति जो रॉ मटेरियल आप देते हैं उससे इसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो बहुत सारा चीज़ जैसे मार्केट में पका हुआ आता है, जैसे चिकन मील वगैरह होता है, मीट मील वगैरह होता है और ये सब जो है ऑलरेडी जो है ये बॉयल्ड एंड कुक्ड होता है और ये इसको आप कुक्ड कह सकते हैं, सेमी कुक कह सकते हैं। तो ये आप मछलियों को डायरेक्ट जो है आप दे सकते हैं और इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सेमी कुक करके आप दे सकते हैं। तो एक तरीके की ये भी एक विधि है। थर्ड जो देने का तरीका है वो है आपका जो है फुल्ली कुक, यानी जो आपका फ्लोटिंग फीड वगैरह होता है ये फुल्ली कुक होता है। ये पूरी तरीके से स्टीम्ड होता है और स्टीम्ड पे जो है इनको पकाया जाता है और तब ये जो है आपको दिया जाता है। तो इसका डाइजेस्टिबिलिटी 100% आता है। तो आप इसका रिजल्ट देखते हैं कि फ्लोटिंग फीड पका हुआ चारा है तो आप उसको दे सकते हैं। तो पका हुआ चारा आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लोटिंग फीड के रूप में ही दे सकते हैं। पका हुआ चारा आप अपने होममेड पे भी बना सकते हैं। उसके लिए बड़े बड़े डेक आते हैं, कढ़ाइयाँ आती हैं। अगर आप 10-20 हज़ार 30 हज़ार का कल्चर कर सकते हैं तो लेबर लगा के आप इसको कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये 3 तरीके हैं जो जिससे अगर आप फीड कराते हैं तो ये पूरी तरीके से इनकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी आती है। अदरवाइज़ ये चारे जो है जाके तल में बैठते हैं और स्लज मटेरियल बनाते हैं और हार्मफुल गैसेस बनते हैं जो कि मछलियों के बीमारी और हार्मफुल गैसेस के रूप में ये आपको देखने को मिलता है, जो कि ये पूरी तरीके से नुकसान दे सकता है हमको मछली पालन में। इसके लिए ये 3 विधियां हैं जिनको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। कोई भी चारा दीजिए, पका हुआ या हाफ पका हुआ या फर्मेंटेड फीड। कच्चा देने से बहुत लाभ नहीं है
उससे नुकसान ज़्यादा होता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप कुछ चीज़ें कच्चा देते हैं तो वो जाके अपना रूप 24 आवर 36 आवर्स के बाद वो बदल जाता है। जैसे सरसों के खल, ग्राउंड नेट केक वगैरह, ये जो है अपने आप में डिकम्पोज होके ये दूसरा रूप जो है आपको डाइजेस्टिबिलिटी के रूप में ले लेता है। राइस ब्रायन वगैरह है, इससे जूपलेंटान वगैरह बढ़ जाता है जब ये डिकम्पोज होता है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सीधे जो है उनको अगर आप जो है पका के देते हैं तो उनसे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, मछली की ग्रोथ मिलती है, FCR अच्छा होता है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा चलता है, तो फूड कन्वर्जन रेशियो आपको बायोमास के रूप में अच्छा आता है। बाकी चारे देने की जो विधि है वो आपको, अगर उस विधि से चारा आप नहीं देते हैं तो आपको नुकसान पक्का है। जैसे अगर आप कोई होममेड फीड देते हैं तो आप बकेट फीडिंग कराइए या बैग फीडिंग कराइए, ये कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने तालाब में जो आप चारा दे रहे हैं उसका पूरा जो है आय व्यय नहीं निकाल पाएंगे और वेस्टेज आपका तालाब में ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए आपकी मछली कितनी खा रही है, और अगर नहीं खा रही है तो क्यों नहीं खा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको बैग फीडिंग या बकेट फीडिंग ज़रूर कराना चाहिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपका मछली खा रहा है कि नहीं। दूसरी जो फ्लटिंग फीड है, फ्लटिंग फीड से आपको ये पता चलता है कि मछली खा रही है तो हम कितना दाना दें, कितना ना दें। वरना अगर आप 50 किलो चारा अगर मछली खा रहा है, अब आप पूरा का पूरा चारा आप फेंक आए और मछली बीमारी की वजह से या ड्यू टू DO की वजह से, pH की वजह से, वट जो भी है नहीं आया, तो आप ये जो पूरा मटेरियल है आपका ख़राब होगा, पानी को पूरी तरीके से दूषित कर देगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए मछली को दाना जब भी आप दीजिए तो थोड़ा दाना पहले फेंक के देखिए मछलियाँ आ रही हैं कि नहीं, तब आप उस दाना को उनको दीजिए। वरना आप पूरा का पूरा आप कोरम पूरा करेंगे एकाएक तो मछली नहीं आई तो वो दाना निकालना तालाब से आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, और फिर वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट पानी ख़राब करके ही देगा, जिसके लिए आपका 1000, 1500, 2000 जा सकता है। वाटर बॉडी पे डिपेंड करता है कितना बड़ा वाटर बॉडी है। तो देने का तरीका भी बहुत निर्भर करता है कि आपकी मछलियों का क्या खाने का रूटीन है, कितना खाया नहीं खाया, वो सब आपको पता चलता है। तो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फीड और मोड ऑफ फीड, कैसे आप फीड को बना रहे हैं, दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी करता है। ये चीज़ें भी आप इसके साथ ज़रूर याद रखिए ताकि आपको मछली पालन में कोई आपका हाथ ना पकड़ सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर से